वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉकर। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। और आज हम जानेंगे कि ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन डे आप कैसे निकाल सकते हैं, ओव्यूलेशन होने पर आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और ओव्यूलेशन किस तरीके से होता है और इसके अकॉर्डिंग आप कैसे प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, इन सब पर जानेंगे। और अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले हम जानते हैं ओव्यूलेशन होता क्या है। फ्रेंड्स, हमारी जो पीरियड साइकिल होती है वो 4 फेज में होती है और इस फेज में एक जब आपका मेंस्ट्रुअल जो साइकिल चल रहा होता है, टाइम चल रहा होता है, 7 दिन के बाद में एक फेज बनती है जिसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और उस फॉलिकुलर फेज के बाद में हमारी ओव्यूलेशन के डेज आते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि हम अपना ओव्यूलेशन डे कैसे चेक करें, ओव्यूलेशन का टाइम जो है हमारा कौन सा होगा, हमारी डेट कौन सी होगी, एग रिलीज कब होगा, हम कब प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं तो इन सभी क्वेश्चनों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप खुद अपना ओव्यूलेशन डे निकाल सकते हैं और उसकी सिम्टम्स के आधार पर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके ओव्यूलेशन डे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो साइकिल जैसे पीरियड की साइकिल होती है, हमारा फॉलिकुलर जो स्टेज होता है उसके बाद में हमारे ओव्यूलेशन डे शुरू हो जाते हैं। ओव्यूलेशन डे जो होते हैं हमारे 4 दिन का होता है। तो उसमें से अगर हम बात करें कि एग किस दिन रिलीज होता है, हम किस दिन प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें वो टाइम पता करना होता है, क्योंकि जो एग होता है वो क्या होता है, उसका एक टाइम फिक्स होता है और 24 घंटे से लेके 26 घंटे तक वो, अगर उस टाइम पर आपको स्पर्म के साथ में इनका मिलन हो जाता है तो आप जो है प्रेग्नेंट हो जाते हैं। वो अगर वो टाइम चूक जाता है तो फिर आपकी प्रेगनेंसी ठहरना मुश्किल हो जाती है। जबकि जो स्पर्म होता है वो 7 दिन तक आपके यूट्रस में रह सकता है और वो मूवेबल होता है, यानी काम करता है। तो इस टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये टाइम मिस होने पर उस टाइम पर आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो ओव्यूलेशन क्या होता है कि जब आपका एग जो है ओवरी से रिलीज होता है उसे ही हम ओव्यूलेशन डेज कहते हैं और रिलीज होकर ये आपके ट्यूब के थ्रू यूट्रस में आता है और वहाँ पर ये इंतज़ार करता है। और इस टाइम पर आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। और ओव्यूलेशन होने पर ही आपको पीरियड आते हैं, क्योंकि जो यूट्रस में जो लाइनिंग बनती है, अगर आप ओव्यूलेट करते हैं और वहाँ पर फ्यूजन हो जाता है स्पर्म के साथ में, तो फिर जो एम्ब्रियो बनेगा वो यूट्रस की लाइनिंग में जाकर के चिपक जाता है और वहाँ से उसको पोषण मिलता है और वो बढ़ने लगता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो झड़कर बाहर आ जाती है और आपको पीरियड आ जाते हैं। तो जो हर महिला होती है वो कुछ निश्चित अंडों के साथ में पैदा होती है और एज बढ़ने के साथ में जो अंडे हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी की बेस्ट एज में ही आपको प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद में जो एग होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो अगर हम बात करें तो जब एक लड़की पैदा होती है तो उसमें 2 करोड़ एग होते हैं और बढ़ते बढ़ते जब वो ओव्यूलेशन के स्टेज में आती है, यानी जब इसके पीरियड चालू होते हैं तब तक ये 50 लाख ही बचते हैं और इसमें हर बार कुछ एग बनते हैं और रिलीज होते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इनमें से बेस्ट क्वालिटी के एग के साथ में फ्यूजन होना भी ज़रूरी होता है। हम बात करते हैं जब बॉडी में ओव्यूलेशन होता है तो आपकी बॉडी में क्या सिम्टम आते हैं। सिम्टम जो होता है वो आपकी बॉडी में खुद ही होने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी कुछ दिनों में सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी सेक्स करने की इच्छा ज़्यादा होती है, तो वो हमारे ओव्यूलेशन डे ही होते हैं। और इस टाइम पर आपकी बॉडी में एक ग्लो भी होता है, आपकी बॉडी में इस टाइम पर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है। इसके अलावा सर्विक्स से जो म्यूकस निकलता है वो ज़्यादा निकलने लगता है और ये जो म्यूकस है उसकी जो अंडे की सफ़ेदी होती है उस तरीके का होता है और उसके साथ में जो पतला भाग होता है उसी तरीके का म्यूकस जो है निकलता है, जिससे आप आसानी से अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके ओव्यूलेशन डे चल रहा है। और इसके अलावा आपका पीरियड जो ख़त्म होता है और जो नेक्स्ट डेट है उसके शुरू होने के 10 दिन पहले की जो डेट होती है वो आपके ओव्यूलेशन डेज होते हैं, यानी 4 दिन। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो इन 4 दिन में ज़रूर आपको
ट्राई करना चाहिए। हो सके तो अल्टरनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्म तो रहता है लेकिन एग रिलीज होकर 24 से 26 घंटे में खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए अगर स्पर्म पहले से रहेगा और एग जब भी रिलीज होगा तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कंसीव करने के। इसके अलावा LH हार्मोन्स में वृद्धि हो जाती है, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में ओव्यूलेशन किट मिलती हैं, आप उनसे भी टेस्ट करें। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कब ट्राई करना चाहिए। तो आपके पीरियड के 14वें दिन कर सकते हैं, या फिर आपके नेक्स्ट पीरियड के 10 दिन पहले आप ये ट्राई कर सकते हैं। यानी 10 से 14 दिन का जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है। इस टाइम पर आप जरूर ट्राई करें। हम एग की बात करें तो 12 से 24 घंटे तक जो एग है वो रिलीज होता है और इसके बाद में वो खत्म हो जाता है। तो ये जो टाइमिंग है इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, म्यूकस से पहचान सकते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर से पहचान सकते हैं। इसके अलावा ओव्यूलेशन के टाइम पर आपको पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत आपको भारीपन, खिंचाव या फिर हल्का फुल्का दर्द भी फील हो सकता है, इससे भी जान सकते हैं। या अगर आप इन सभी सिम्टम्स को नोटिस नहीं कर पाते हैं तो फिर आप किट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने।